तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे 10+2 के जितने भी फ्यूचर ऑफिसर्स हैं। बिल्कुल जहन में तगड़ा प्रश्न इस समय चल रहा है सर, एनडीए या फिर टीएस। मैं तो दिल से यही चाहता हूं यार कि हर एनडीए की अपॉर्चुनिटी और हर टीएस अपॉर्चुनिटी से आप तेजी के साथ आर्म फोर्सेस का हिस्सा बने। बिल्कुल एनडीए वाया रिटन एग्जामिनेशन आप प्रोसेस करते हैं, साल में 2 मौके। बट वही टीएस एंट्रीज की बात करें तो 2 आर्मी टीएस और 2 नेवी टीएस। बट आज एनडीए और आर्मी टीएस की टेक्निकली मैं बात करने वाला हूँ। 2 आर्मी टीएस 9 नेवी टीएस मतलब 4 डायरेक्ट एसएसबी, 4 + 2 6। 6 अपॉर्चुनिटी का मतलब ये यार श्योर शॉर्ट सक्सेस। बट अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है, वो एनडीए में टीएस को मिक्स कर देते हैं, टीएस में एनडीए को मिक्स कर देते हैं। मिक्स नहीं करना है। 2 एनडीए भी है, 2 आर्मी टीएस भी है, 2 नेवी टीएस भी है। तो 6 मौके एग्जैक्टली आपके पास हैं। और मेरी तलसी क्लासेस की तैयारी का सबसे बड़ा पर्याय यही है कि जो हम प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रखते हैं उसमें बिल्कुल 6 मौकों की ही बात करते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने ही बच्चे इस समय एमकेसी के क्लासरूम का हिस्सा बन रहे हैं, हमारे लिए टारगेट आपका अपकमिंग सितंबर अटेम्प्ट है। हमारा टारगेट अपकमिंग 2025 का अप्रैल अटेम्प्ट है और सितंबर अटेम्प्ट 2025 का, मतलब 3 एनडीए के टारगेट हमने रखे हैं। साथ ही हमने जेई मेन को भी टारगेट में रखा है, जो कि आप अप्रैल में अपीयर होंगे, जिससे 4 डायरेक्ट एसएसबी आपको मिल सके जाकर के 2025 में। तो टोटल 7 मौकों का हमने प्लान किया है। मैं जानता हूं बच्चे आप 10+2 क्लियर कर चुके हैं, बट आपको साथ ही ये पता होना चाहिए कि आप 6 चांस मिस भी कर चुके हैं। एक सितंबर अटेम्प्ट 2023 का और एक 2024 का अप्रैल अटेम्प्ट। ये 2 चांस आपके एनडीए के गए और जेई इस बार नहीं अपीयर हुए 2024 में। इस वजह से 4 एसएसबी जो होने वाली है, 2 आर्मी टीएस 2 नेवी टीएस के माध्यम से, ये भी आप गंवा रहे हैं। दैट मीन 6 मौके आप लॉस कर चुके हैं। बट अब इसको लेके हम उदास नहीं होते हैं। हम प्लानिंग करते हैं कि अगले 3 मौके एनडीए के, सितंबर, अप्रैल और अगला सितंबर, आखिर इनको कैसे कंट्रोल करें और 4 डायरेक्ट एसएसबी की अपॉर्चुनिटी कैसे लें। और इसीलिए बिल्कुल एमकेसी का 100% श्योर शॉट सिलेक्शन बैच के नाम से है। जो भी बच्चा इस बैच का हिस्सा बन रहा है, गारंटीड हम आपको फौज का हिस्सा बनाएंगे और 100% श्योर शॉट बनाएंगे। तो बेटा बैठ के इंतजार मत करिए। 6 चांस जो हो चुके हैं। अब अगले जो 7 अपॉर्चुनिटीज़ हैं एनडीए प्लस टीएस एंट्रीज को मिला के, उनको आपको कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। बट आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि एनडीए टीएस के बीच में डिफरेंसेस को आपको जानना है, क्योंकि बहुत लोग बहुत सारे मिथ एंड कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, उसको जड़ से खत्म करते हैं। एनडीए वर्सेस टीएस 2024 में किस में सिलेक्शन लेना आसान है, 2025 में किस में सिलेक्शन लेना आसान है, इन सारे पहलुओं को आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मोटा मोटा क्या डिफरेंस है एनडीए और टीएस एंट्री के बीच में। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबसे पहले। एनडीए की जब बात करते हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली आप अपीयरिंग और पास दोनों ही केस में एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सिंपली 10+2 किए हैं किसी भी स्ट्रीम में, आप आर्ट्स, कॉमर्स या फिर साइंस या बायो, तो आप टेक्निकली जो है ईजिली एनडीए आर्मी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट एयरफोर्स और नेवी स्पेशली आपको अप्लाई करना है तो 10+2 आपको साइंस स्ट्रीम से होना पड़ेगा। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि 10+2 अपीयरिंग में भी हम एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी स्ट्रीम से कैंडिडेट हो एनडीए के लिए अप्लाई कर सकता है। यहाँ तक क्लियर, कोई परसेंटेज की बाउंड्री नहीं है, कुछ नहीं है। बट टीएस की जब बात करते हो तो यहाँ पे आपको मिनिमम 60% पीसीएम में चाहिए 10+2 लेवल पे, मतलब 60% की यहाँ वैधता है। और जेई मेन एग्जाम में भी आपका अपीयर होना अनिवार्य है और रैंक भी आनी चाहिए। एट मीन एटलीस्ट 3 लाख तक रैंक आपकी मेंटेन होनी चाहिए। इवन नेवी में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, अप टू 4 लाख एंड 5 लाख तक अपॉर्चुनिटी, वहाँ तक भी रैंक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट 3 लाख हमने आइडियल रखा है। तो 60% पीसीएम में यहाँ मांग रहा है और यहाँ पे जेई में अपीयर होना मांग रहा है जब आप टीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो टीएस में अप्लाई करने की बाध्यता क्लियर हो गई। पहला, 10+2 में आपका 60%, मतलब जो कैंडिडेट पास्ड आउट है वही अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और जेई में अपीयर होना चाहिए। बट एनडीए के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। एनडीए, यू हैव टू क्लियर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन। एनडीए देने के लिए आपको रिटन क्लियर करना पड़ेगा। बट टीएस की जब आप बात करेंगे तो नो रिटन, डायरेक्ट एसएसबी। आप ऑलरेडी जेई दे चुके हैं तो यहाँ कोई रिटन नहीं, डायरेक्ट एसएसबी। जैसे अभी फॉर्म आ रहे हैं आर्मी टीएस के 13 मई को, तो अब आप भर सकते हैं। ऐसे नेवी टेक का भी फॉर्म आने वाला है, जिसके लिए कोई रिटर्न नहीं चाहिए। आपने जेई दिया हुआ है और आपके परसेंटेज हैं, आप एलिजिबल हैं। फिर आता है सिलेक्शन क्राइटेरिया। तो यू मस्ट हैव टू क्लियर एनडीए रिटन एग्जामिनेशन, देन यू विल गो फॉर द एसएसबी। यहाँ पर सिंपली आप जब फॉर्म भर देंगे, क्योंकि जेई अपीयर थे, बोर्ड में परसेंटेज भी आपके उतने थे 60%, तो आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया, आप शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। अब आपको डायरेक्ट एसएसबी जाना है, इसमें कोई रिटन एग्जामिनेशन का प्रोसेस नहीं है। तो एनडीए में रिटन देन एसएसबी और यहाँ पे आपको डायरेक्ट एसएसबी जाना है अगर आप जेई अपीयर हो चुके हैं तो। एज, एनडीए में एज को भी लेके बड़ा भ्रम रहता है, तो क्लियर कर दूं कि ज्वाइनिंग है बेटा आपका 16.5 से 19.5, बट अप्लाइंग आपका 15.5 से 18.5 है। ध्यान रखिएगा, 15.5 से 18.5, तो कंफ्यूज मत हुआ करिए। 15.5 साल से ही आप एलिजिबल हो जाते हैं और 18.5 तक रहते हैं। ज्वाइनिंग है 16.5 से 19.5। बट टीएस में यहाँ थोड़ा बोनस है। यहाँ जो ज्वाइनिंग डेट है वो तो 16.5 से 19.5 है, जो एनडीए वाला है, लेकिन यहाँ जो अप्लाइंग डेट है वो 16 से 18 साल तक है। दैट मीन ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए थोड़ा सा और बेटरमेंट है। दैट मीन एनडीए में चांस पहले खत्म हो जाते हैं, बट टीएस में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो एज के मामले में थोड़ा यहाँ टीएस जीतता हुआ दिख रहा है। सर्विस,
एनडीए ऑब्वियसली जब आप ज्वाइन करते हैं तो आप इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन टीएस की जब बात करते हैं तो आर्मी टीएस है तो टेक्निकल एंट्री आर्मी टेक्निकल कॉलेज का ही हिस्सा बनेंगे, और नेवी है तो नेवी टेक्निकल का ही हिस्सा आप बनेंगे। तो ध्यान रखिएगा, बट एनडीए में सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। डिग्री कैंडिडेट डिग्री बीए, बीएससी, बीटेक, अगर एनडीए आप ज्वाइन कर रहे हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे खड़गवासला, तो आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, जेएनयू से बीए, बीएससी, बीटेक की डिग्री ले सकते हैं। बट टीएस की बात करेंगे तो आप केवल इंजीनियरिंग डिग्री वहाँ से पाएंगे, ठीक है ना, ये क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे भी 4 साल का ट्रेनिंग है एनडीए में, यहाँ भी 4 साल का है। 3 साल ऑब्वियसली आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा होते हैं, और 1 साल क्रमशः आईएमए, आईएनए और एफए। आर्मी वाले आईएमए जाएंगे, एयरफोर्स वाले एफए जाएंगे, एयरफोर्स एकेडमी, और नेवी वाले इंडियन नेवल एकेडमी जाएंगे। बट टीएस की बात कर लें तो 3 ईयर तो बिल्कुल इंटीग्रेटेड इनका बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोग्राम सीएमई, एमसीटी और एमसीईएमई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में होता है। बट 1 ईयर इनको भी आईएमए भेजा जाता है, जो इनकी पोस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम है इंडियन आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 4 साल ये भी, 4 साल वो भी, ठीक है ना। अब रही बात ओवरऑल प्रोसेस, तो एमकेसी की जो तैयारी का प्रोसेस है उसमें सिंपली 2 तरह के प्लान हैं। एक तो हमारा 1 ईयर का बेस्ट प्लान एनडीए प्लस जेई, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों प्रोसीजर में दे दिया है बच्चा। 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच है, और इसमें जैसे मैंने कहा कि 2 एनडीए, 2 आर्मी टीएस, 2 नेवी टीएस, 6 एसएसबी को प्रोजेक्ट करके हम चल रहे हैं। बट टेक्निकली अभी लकी पॉइंट ये है कि अभी जो बच्चे आएंगे 10+2 करके, उनके लिए 7 एसएसबी को हम प्रोजेक्ट करके चल रहे हैं। 3 एनडीए सितंबर 2025 अप्रैल और 2025 सितंबर, और साथ ही 4 डायरेक्ट एसएसबी जेई एग्जाम में अपीयर करा के, और ये भारत में इकलौती व्यवस्था केवल मेजर कल से क्लासेस आपको दे रहा है, वन ऑफ द बेस्ट टीचर के टीम के साथ, रिटर्न से लेकर के जेई प्लस जो है एनडीए, एसएसबी, मेडिकल, फिजिकल, हर फैसिलिटी, और मैंने कहा ना 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच अगर इसका हिस्सा बनते हैं तो बेस्ट। साथ ही फाउंडेशन का भी हिस्सा, जो बच्चे 10th क्लियर कर लिए हैं 2 ईयर, और जो 11th क्लियर किए हैं 1 ईयर, ये भी 100% गारंटीड सिलेक्शन बैच है। इसमें भी हम बोर्ड प्लस एनडीए प्लस जेई, ये भी भारत में इकलौता पूरा बोर्ड, एनडीए एंड जेई, एसएसबी, मेडिकल एंड फिजिकल, हर फैसिलिटी दे रहे हैं। मतलब आप 10th के बाद, 11th के बाद, 12th के बाद आप हिस्सा एमकेसी का बन सकते हैं, इस विजन के साथ कि श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन चाहिए सर, श्योर शॉर्ट सिलेक्शन चाहिए। तो बिल्कुल श्योर शॉर्ट सिलेक्शन बैच की शुरुआत हो चुकी है। ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 9696330033 पर। फटाफट बुक करिए, एक भी दिन डिले मत करिए, समय बहुत महत्वपूर्ण है, और एमकेसी का वादा है कि हमारा हिस्सा बनेंगे, श्योर शॉर्ट रिकमेंडेशन की ओर आपको लेके जाएंगे। बाकी और कोई क्वेरी एंड कंफ्यूजन है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए, और सभी पेरेंट्स, गार्जियन से मैं रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, बच्चों से भी, कि वीडियो ज़्यादा शेयर करिए, जिससे समाज में एक अवेयरनेस आए। जो लोग 10+2 के बाद बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ गंवा देते हैं, वो ना गंवाएं। इस वीडियो के माध्यम से उन्हें एक जागरूकता मिले, और एग्जैक्टली वो जल्द से जल्द अपना करियर शुरू करके अपने भविष्य को एक सही दिशा में ले जा सकें। ये भी एक तरह की देश सेवा है जो हम सबको बढ़ के करनी चाहिए, और एमकेसी ने ठाना है कि हम ये चीज़ करके दिखाएंगे, और एमकेसी आने पे हर बच्चे को वर्दी 100% दिलाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक, जय हिंद, जय भारत।